आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है कि मैनी बिगनर एक्सप्लोर अपवर्क विदाउट प्रॉपर स्ट्रैटेजी। दे फेल टू चूज द राइट जॉब, आइडेंटिफाई ट्रस्टवर्दी क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्लाइंट एक्चुअली नीड। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू डेवलप अ स्मार्ट एंड प्रैक्टिस अप्रोच टू जॉब सिलेक्शन एंड फ्रीलांस डिसीजन। बेसिकली जब लोग अपवर्क पे जाते हैं, जो भी हमारे पास नए बच्चे होते हैं, वो क्या होता है, वो घबरा जाते हैं अपवर्क का प्लेटफॉर्म देख के। उनको पता नहीं चलता कि सही जॉब क्या है, कौन से क्लाइंट ठीक है और उनको एक्चुअली कौन सी जॉब की नीड है, वो बात उनको जो है ना वो समझ में नहीं आती। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम वही चीज यहाँ पर सीखने वाले हैं। 3 टास्क है, मैं एक-एक करके टास्क बताऊंगी और एक-एक करके उनके सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहले टास्क की बात करते हैं मार्केट और कंपटीटर एनालिसिस से रिलेटेड। सबसे पहले कहता है गो टू upwork.com फ्रॉम द सर्च बार, चूज टैलेंट एंड टाइप योर स्किल यूजिंग अ रेलेवेंट कीवर्ड एंड शेयर स्क्रीनशॉट। हमने क्या करना है, सबसे पहला काम upwork.com पे जाना है। हम ना एक एक करके इसको साथ साथ ही करते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ पर हैं और हमने कहाँ से इसको कंपाइल करना है। ठीक है, हम upwork.com पे आए, हमने जो है वो गूगल पे आके सिंपल यहाँ पे upwork.com लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने upwork.com लिख दिया और हम जो है वो upwork.com की वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले चले जाते हैं। ये रहा हमारा upwork का यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बेसिक चीज का यूआरएल। तो हम यहाँ पर जो है वो इसके मेटा टाइटल पे क्लिक कर देंगे तो हम अपने upwork की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले upwork की वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इसका हम यहाँ से ले लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराएंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। मैं टास्क जैसे जैसे है ना वैसे वैसे करके दिखा रही हूँ ताकि जो है वो मसला नहीं हो आपको। सबसे पहले upwork.com पे आना था, हम आ गए। अब सर्च बार में आपने क्या चीज टाइप करनी है, आपकी रेलेवेंट स्किल। रेलेवेंट स्किल क्या होती है, डिजिटल स्किल में फ्रीलांसिंग के अलावा आपका दूसरा जो भी कोई कोर्स है वो आपकी स्किल है। एक कोई स्टूडेंट थी, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कह रही है मेरी कोई भी स्किल नहीं है। ऐसा नहीं होता बेटा, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी स्किल पे फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे ना, कोई तो स्किल होगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग बगैर स्किल सेट के तो की नहीं जाती। तो आप ये देखो कि आपका दूसरा कौन सा कोर्स है जिस स्किल में, जो भी कोई कोर्स है वो आपकी स्किल सेट है। मैं काफी दफे ये बात रिपीट करती हूँ, फिर भी बच्चे जो है वो पूछते हैं। कहते हैं स्किल लिखनी है अपनी रेलेवेंट कीवर्ड को यूज करके। अब जो बच्चे एसईओ करते हैं उनको तो रेलेवेंट कीवर्ड समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए आसान अल्फाज में यही चीज है कि वो स्किल जो आप फ्रीलांसिंग के अलावा कोई भी दूसरा कोर्स जिस स्किल से कर रहे हैं, आपने वो कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। कीवर्ड का मतलब एसईओ, वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोकैड, एआई विद पाइथन, यूआई यूएक्स, वेबफ्लो, ऑटोकैड क्विक बुक, डेटा एनालिसिस, इस तरीके से क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, वर्डप्रेस, ई कॉमर्स, वर्चुअल असिस्टेंट, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। और अगर मैं कुछ और भूल गई हूँ जो उसमें एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है, तो इसके अलावा अगर मैं कोई और स्किल सेट भूल गई हूँ तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, रेलेवेंट कीवर्ड कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने वो लिखना है। मैं यहाँ पर अपना रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो लिखूंगी यहाँ पे फाइंड टैलेंट वाले कॉलम के अंदर। मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा कीवर्ड होगा यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग। आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखूंगी क्योंकि पिछली बार एक बच्ची मुझसे कमेंट सेक्शन में लड़ रही थी कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए कुछ एक्सरसाइज नहीं बताती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अब ग्राफिक डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सरसाइज उनकी रिक्वेस्ट पे बता रही हूँ। जहाँ मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा है वहां आप क्या लिखोगे, वो रेलिवेंट कीवर्ड जो कि आपका यहाँ पर डिजिस्किल में अवेलेबल है। ठीक है, जैसा कि इसकी जगह आप एसईओ लिख सकते हो, इसकी जगह आप ई कॉमर्स लिख सकते हो, इसकी जगह जो है वो आप यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जब मैं कोई चीज बता रही होती हूँ ना तो मैं हर एक स्किल सेट के लिए बता रही होती हूँ। कमेंट सेक्शन में ये मत कहा करेंगे आप मुझे अलग से बता दें इसके बारे में, बेटा मैं इसी में बता रही होती हूँ हर स्किल सेट के बारे में। तो थोड़ा सा सुन लिया करें, थोड़ा सा उस चीज को समझा करें। अगर 18 कोर्सेज हैं तो मैं 18 मरतबा इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकती। मैं एक ही मरतबा बता रही हूँ, फ्लो में बता रही हूँ, सबके लिए बता रही हूँ। सुनना तो आपका काम है ना, आप
सुनो तो सही एटलीस्ट, कम अज कम। मैं बता भी रही हूँ फिर भी कमेंट सेक्शन में जो है कि कहते हैं, कहेंगे कि जी आप हमारे लिए दोबारा से इसको जो है वो बना दें। ऐसा थोड़ी होता है बेटा, फिर मैं बाकी एक्सरसाइज कब बनाऊंगी अगर मैं 18 मरतबा से फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज ही बनाती रहूंगी। ठीक है, तो अब जो भी कोर्स होगा वो आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। अब सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अब मेरा कोर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा और हमने सर्च वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया। तो अभी क्या करेगा, टैलेंट सर्च करके लेकर आया, कह रहा है वी फाउंड थाउजेंड ऑफ टॉप ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोज। आपका जो भी होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो काफी सारे जो हैं वो हैं, हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो उसको जो है वो नाउ पे क्लिक कर दें, एनीवेयर इन द वर्ल्ड पे क्लिक कर दें, आवरली प्राइस फिक्स प्राइस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें और यहाँ से उसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है, फिनिश एंड व्यू टैलेंट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आपने भी सारे ऑप्शंस में यही करना है। अभी यहाँ पे काफी सारे रिजल्ट आपके पास आ चुके। इन सारे रिजल्ट का हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे और सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में। अच्छा, ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी होगी तो इसलिए परेशान नहीं होना कि क्या हो गया, इतनी लंबी एक्सरसाइज हो रही है, होगी ही लंबी एक्सरसाइज। ठीक है, फिर कहता है टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल थ्री प्रोफाइल। अब आपने इससे कहा था कि ओपन करें 3 फ्रीलांसर कंपटीटर के प्रोफाइल और उनके स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे काफी सारे जो है वो अवेलेबल है, हम यहीं से जो है क्या कहते हैं इसको ओपन कर लेते हैं, क्लिक करते हैं। ओके, क्या हो गया, व्यू मैच टैलेंट पे क्लिक करते हैं। हमने साइन इन नहीं करना इसलिए मैं साइन इन के बटन पे क्लिक ही नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी जो है ना, यहाँ पे। या अगर मैं यहाँ से एक मतलब एग्जिट करूँ, सेव फॉर लेटर करें, इसको क्लोज करें, एग्जिट करें, एग्जिट करें और हम हायर टैलेंट में से देख लेते हैं, डिजाइन एंड क्रिएटिविटी में आए, लोगो डिजाइनर मुझे, ग्राफिक डिजाइनर मुझे दिखा दें। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये ओपन होता है, क्योंकि मुझे ना इसमें साइन इन नहीं करना। इन्होंने यहाँ पे देखो मना किया है, क्रिएटिंग एन अपवर्क अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, हम यहाँ से ये वाला लिंक भी, फ्रीलांस जॉब वाला भी एक नए उसमें ओपन कर लेते हैं, ताकि अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट जो है वो मिल जाता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है, वेरीफाई कर रहा है, आपके पास भी थोड़ा सा टाइम लेगा वेरीफाई करने में, होने दीजिएगा वेरिफिकेशन। क्लाउडफ्लेयर की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप डायरेक्ट भी वैसे सर्च कर सकते हो जैसे मैं सर्च कर रही थी, अदरवाइज आप जो है वो यहाँ से सिंपल इस वाले लिंक पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हो। तो हम यहाँ से क्लिक करके देख लेते हैं, चलो इस लिंक से क्लिक करके देख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ये हमने लिख दिया ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ पे और इसको सर्च कर दिया। ये चलो टैब क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमने हमें टैलेंट चाहिए, हमें जॉब नहीं चाहिए, तो आपने टैलेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही टैलेंट वाले बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे काफी सारे लोग आ जाएंगे। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे सबसे पहले ये आ रहे हैं, हम इनको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़ा नीचे जाके और जो है क्या कहते हैं देख लेते हैं कौन कौन अवेलेबल है। जैसे एक ये अवेलेबल है, कि तो डेटा साइंस में आ रही है, मुझे डेटा साइंस में चाहिए, मुझे प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग में चाहिए। ठीक है, ये आ गए लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी में, मैंने इनको ओपन कर लिया। ई कॉमर्स एक्सपर्ट मुझे नहीं चाहिए और मुझे और क्या चाहिए, पाइथन शॉपिफाई भी नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि और कौन है हमारे पास यहाँ पे जो कि हमारे लिए काम कर सकते हैं ग्राफिक के अंदर, हम उनको देख लेंगे। अब आप उनको ना सारी चीजें दिख रही हैं इसके अंदर, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग वाले तो वो इनको ओपन कर लें, डिजिटल मार्केटिंग वाले इनको देख लें। तो ये सब आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर से ना आपने अपनी कैटेगरी के लिए चूज कर लेना। अगर आप चाहें तो आप राइजिंग टैलेंट को जैसे यहाँ पे सपोर्ट करो तो राइजिंग टैलेंट आपको मिल जाएगा सारा का सारा। यहाँ पे गूगल ऐड है, डेटा एंट्री वीए के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे इनको भी जो है वो देख सकते हो। वर्डप्रेस के लिए है, यूआई यूएक्स डिजाइन वाले, इनमें से किसी को ओपन कर सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो लिख रही हूँ, ताकि यहाँ पे जो है वो
थोड़ा-सा और अच्छे से टैलेंट जो है वो आ जाए मेरे पास। ये आ गया एक और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेटर। 3 ना मुझे ओपन करने थे, 3 मैंने ओपन कर लिए। इन तीनों के मुझे क्या करने होंगे, स्क्रीनशॉट लेने होंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने, इसको मैंने सबमिट कराया एमएस वर्ड की फ़ाइल के अंदर। फिर मैं दूसरा स्क्रीनशॉट लूँगी, ऐसे ही उसको भी मैं सबमिट कराऊँगी। चाहो तो आप नीचे जाके इनकी बाकी चीज़ों का पोर्टफ़ोलियो या इस सब चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस स्टार्टिंग के ही स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से कंपाइल करी, और उन्होंने कहा भी नहीं था कि इतने सारे स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं, ठीक है? तो हमने ये लगाया दूसरा स्क्रीनशॉट, और ये आ गया हमारा तीसरा स्क्रीनशॉट। तो हमारा जो पहला टास्क है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम अपवर्क पे गए, हमने अपनी स्किल सेट को सर्च किया, उससे रिलेटेड फ्रीलांसर्स देखे, और उनमें से 3 फ्रीलांसर्स के प्रोफाइल खोल के उन तीनों के स्क्रीनशॉट लगा दिए। पहला टास्क हो गया, हर एक स्किल सेट के लिए आपने यही करना है। दूसरा टास्क है जॉब सिलेक्शन के लिए। अब जॉब सिलेक्शन और क्लाइंट एवोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे टास्क करना है। हम upwork.com के ऊपर अगेन जाएंगे और सर्च बार में अब हम जॉब लिखेंगे अपने स्किल सेट से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट लेंगे जॉब पोस्ट का। जॉब पोस्ट में कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मैच करने चाहिए। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, फ्रीलांसर्स बंद करते हैं। यहाँ पे देखो टैलेंट आ रहा होगा, इसको आप जॉब पे सर्च करो। ठीक है, जॉब पे सर्च करो और सर्च करके सिंपल इंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आ जाएंगी अब आपके पास जॉब। अब बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत सारी जॉब्स के अंदर आपने जो है वो कुछ क्राइटेरिया देखना है। सबसे पहले कहते हैं जॉब की टाइप क्या होनी चाहिए, अवर्ली टाइप होनी चाहिए। यहाँ आओ साइड में आप यहाँ पे देखो, आपके पास ऑप्शन दे रहा है फिक्स प्राइस या अवर्ली प्राइस का। यहाँ पे सेट करने के लिए अवर्ली कह रहा है, तो हम अवर्ली को टिक कर देते हैं। अब सिर्फ वो जॉब्स आएंगी जो कि अवर्ली बेस होंगी, ठीक है। क्लाइंट में जो है क्लाइंट मेंबर होना चाहिए 2023 से या उससे पहले का, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि 2023 से पहले का या बाद का जो है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दे रहा है, नहीं दे रहा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, मैनुअल देखना पड़ेगा। लोकेशन ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज होनी चाहिए। क्लाइंट की लोकेशन कह रहा है, हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं हमें कौन कौन सी लोकेशन चाहिए। हमें एक तो ऑस्ट्रेलिया चाहिए, तो हम यहाँ से क्लाइंट की लोकेशन में ऑस्ट्रेलिया को सर्च कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों चीज आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरी ये आती है हमारे पास यूरोपियन कंट्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल यूरोप को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यूरोप को जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसमें सारी जो यूरोप वाली कंपैरिजन होगी वो आ जाएगी। क्लाइंट मस्ट स्पेंड एटलीस्ट $1000, ठीक है। $1000 उसने एटलीस्ट जो है वो स्पेंड किए हो, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि क्या कहते हैं हमारे पास कितने वो जो है वो होने चाहिए, मैक्सिमम है यहाँ पे। तो हम मैक्सिमम 1000, तो चलो ये हटा दो, ये हम ना मैनुअल ढूंढ लेंगे, ये मैनुअल ढूंढने में आसानी रहती है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। प्रपोजल शुड बी लेस देन 20, से कम प्रपोजल होने चाहिए। इसके लिए कोई कैटेगरी है अवेलेबल यहाँ पे? इसके लिए हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दो तीन चीजें हमने लगा ली, जैसे अवर्ली प्रोजेक्ट हो, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रोजेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो इसमें से प्रोजेक्ट ओपन करना है। प्रोजेक्ट ओपन करते हुए अब हम जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम। टाइम क्यों लगेगा, हमें सारी चीजें जो है वो पूरी करनी होंगी। अब हमने क्या क्या चीजें पूरी करनी, हमने एक ये वाला अवधि वो पूरा कर लिया, और एक हमने ये चीज पूरी कर ली। अब हमें देखना है कि 2023 से 2023 से पहले का मेंबर होना चाहिए, $1000 कम से कम उसने खर्च करें, और उसका प्रोजेक्ट है उस पर लेस देन 20 प्रपोजल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। हमने ये देख लिया कि ये वर्ली प्रोजेक्ट है, और हमने ये भी देख लिया कि ये कहाँ पे है। इसने टोटल कितने स्पेंड किए हुए हैं, $776। हमें कितने चाहिए, 1000 चाहिए। यहीं पे हमारे पास प्रोग्राम जो है वो यहाँ से क्या हो गया, खराब हो गया। तो हम इसको यहीं से क्लोज कर देंगे, क्यों? क्योंकि पहली चीज ही हमारे काम की नहीं आ रही, हमें पहली चीज ही नहीं मिल रही यहाँ पे। फिर हम नीचे जाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इसने कितने टोटल स्पेंड किए हुए हैं। इसने 3.4K स्पेंड किए हुए हैं, जो कि क्या है, जो कि हमारे 1000 से ज्यादा है। इसका मतलब ये वाली चीज मेरी यहाँ पे प्रॉपर हो रही है। प्रपोजल अब मुझे देखने के लेस देन 20 हो, और 2023 से पहले से ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, लेस देन 5 प्रपोजल है, जिसका मतलब 20 से कम है, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बारे में जाके देखते हैं, अपने क्लाइंट के बारे में, मेंबर कब से है,
मार्च 20 2024 से है, लेकिन अब क्या हो गया कि ये 2023 या उससे पहले से होना चाहिए, अभी 2024 से हो रहा है। दो चीजें मिल रही हैं, एक नहीं मिल रही, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट भी डिनाई हो गया। अब वापस नीचे आते हैं तीसरे प्रोजेक्ट पे। तीसरे प्रोजेक्ट में देखते हैं, भाई ये तो खुद इतना लंबा प्रोजेक्ट है, मैं वैसे ही इसको ऐसे ही छोड़ दूं इतने लंबे प्रोजेक्ट में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारी चीजें जो है वो मैच करी हैं। देखो 10 से 15 प्रपोजल है इसके अंदर। 5 जुलाई 2015 तक जो है ये अवेलेबल है, और $75 ने जो है वो टोटल स्पेंड कर रखा है। तो उसका मतलब इसमें तीनों चीजें मिल रही हैं, बाकी की दो चीजें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंपाइल कर ही ली थी। अब क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको बताने में, आपको समझाने में ये ठीक वर्क नहीं करेगा, तो मैं इसको हटा देती हूँ। मतलब मैं ऐसा आपको छोटा प्रोजेक्ट बताना चाह रही हूँ कि सब बच्चों को ना वो चीज समझ में आ जाए, क्योंकि आगे हमने इसका प्रपोजल भी लिखना है। मेरा मसला नहीं है, मैं तो पूरा प्रपोजल लिख दूंगी, क्योंकि मैं इतने सालों से लिख रही हूँ आपके लिए, लेकिन जो है वो मसला बनेगा। छोटा प्रोजेक्ट ढूंढोगे, छोटी चीजें ढूंढोगे, तो लिखने में, अगला टास्क करने में बेसिकली आसान। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम एक और जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं। इसने क्या किया हुआ है, इसने 10 से 15 प्रपोजल दिए हुए हैं, 2021 से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 217 इसने टोटल स्पेंड किए हुए हैं। अब देखो सारी चीजें सही है, लेकिन इसने एटलीस्ट जो है वो 1000 तो जो है वो स्पेंड करने चाहिए ना। अभी 217 किए हुए हैं, ये भी बेकार हो जाएगा प्रोजेक्ट। वापस आते हैं नीचे, तो खुद 2026 में आ गया, इसको भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और नीचे जाके देखते हैं, ये भी 2026 का क्लाइंट है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे और जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स ओपन अप हो रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उनमें से जो है वो कोई प्रोजेक्ट हम देख लेंगे कि हमें जो है वो मिल जाए। वापस नीचे जाओ, वापस जाके देखो 6.9 के इन्होंने वो किया हुआ है 2020 से, और 5 से 10 चलो ये वाला एक देख लेते हैं। ये क्या है, ग्राफिक डिजाइनर नीड डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री यूट्यूब चैनल फेस लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। अब मेरी सारी चीजें पूरी हो रही है, सबसे पहले हम उस चीज को कॉपी करते हैं, ठीक है। उस चीज को हमने देखना है, एक ही प्रोजेक्ट आपने जो है वो यहाँ पे देखना है, जो सब चीजें कंपाइल करा। सबसे पहले देखो अवर्ली प्रोजेक्ट है, हाँ ये अवर्ली प्रोजेक्ट था, क्यों, क्योंकि हमने इसको चूज ही वैसे किया था, ठीक है। अवर्ली प्रोजेक्ट था, पहली चीज मेरी कंप्लीट हो गई। मेंबर होना चाहिए 2023 से उससे पहले का। कब का मेंबर है, जुलाई 7 2020, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया या यूरोप कंट्री से होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट से है, ये भी कंप्लीट हो गया। एटलीस्ट $1000 स्पेंड करने चाहिए। 6.9 के 6000 से ज्यादा स्पेंड किया हुआ है, तो उसका मतलब ये भी मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। प्रपोजल लेस देन 20 होने चाहिए, 5 से 10 प्रपोजल है, तो इसका मतलब ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे स्क्रीन शॉट, ठीक है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको इस तरह जो है वो एक प्रोजेक्ट ढूंढना होगा जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हो, और उसको टास्क नंबर 2 में आपने पुट करना होगा, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। मैं क्या करूंगी, इनका ले लूंगी स्क्रीनशॉट, और मेरा दूसरा टास्क यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे एक्स्ट्रा जितने भी टास्क हैं वो सब आप बंद कर दो, अब हमें एक्स्ट्रा चीजों की कोई जरूरत नहीं है, हमने सारी एक्स्ट्रा चीजों से बंद कर दी। तो अब हम इस प्रोजेक्ट पे ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा टास्क यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपको सिर्फ क्या करना था, ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए, सारी चीजों को मैच करने में आपने इसको ढूंढना है, ठीक है। अब आपका प्रोजेक्ट आपको मिल गया। आपको हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा टास्क क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तीसरे टास्क में कहता है, बेस्ड ऑन योर जॉब सिलेक्शन राइट द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इन योर ओन वर्ड, डिफाइन द फाइनल डिलीवरेबल व्हाट यू वांट टू सबमिट। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट देखनी है। हम प्रोजेक्ट पढ़ के देखते हैं। कहता है, आई एम लॉन्चिंग अ डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। वो यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं जिसमें वो अमेरिकन लेबर हिस्ट्री और प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पे चैनल को क्रिएट करेगा। उसको यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएट टाइपोग्राफी चाहिए, और ब्रांड के लिए उसने फुल डिजाइन भी बना रखा है, जो कि सीरियस सिर्फ सीरियस फ्रीलांसर्स के लिए अवेलेबल है। इसमें जो है क्या कहते हैं, फेजेस डिफाइन किए हुए हैं इसमें, जिसमें क्या है कि इंटरमीडिएट उसको 1 से 2 हफ्ते के लिए चाहिए, बाकी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा मैं अब आपको ना एक आसान चीज बताती हूँ। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा ना, पूरा प्रोजेक्ट मिलने के बाद आप सिंपल काम करो, आप चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आप चैट जीपीटी से जो है वो कह दो कि भैया मुझे जो है वो इसके बारे में यहाँ पे बता दे, ठीक है। और चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके लिए आसान काम करेगा, वो आपको बता देगा, ठीक है। ये दो जो आपके पॉइंट है इनको कॉपी करो,
चैट जीपीटी में जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, इसके बाद अपने प्रोजेक्ट में आओ। ये जो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो, चैट जीपीटी में पेस्ट करो और चैट जीपीटी को कह दो कि भैया इसके बारे में मुझे बता दो, तो वो आपको बता देगा। इसने बता दिया अब यहाँ पे कि क्या क्या चीजें जो है वो हमने देखी है। तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट की, कि इसको जो है वो यूट्यूब चैनल के लिए चीजें आइडेंटिफाई करनी है, इसको बैनर चाहिए और इसको जो है वो टेम्पलेट वगैरह चाहिए। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने ये जो यहाँ पे कहानी लिखी है इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद नीचे आके पेस्ट करना और पेस्ट करने के बाद ये इसके फाइनल डिलीवरेबल्स है। ये आपने इसके फाइनल डिलीवरेबल्स भी क्या किए, यहाँ से की कॉपी, ठीक है, और कॉपी करके यहीं से पेस्ट कर दिए। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये वाला टास्क भी। तो इसमें आपको जो है वो कोई मसले मसाइल की किसी तरह की जो है वो कोई क्या होगी, प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो आप आसानी से इसको भी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आपने जो है वो इस तरह अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। जो भी कोई प्रोजेक्ट हो उसको ले जाके चैट जीपीटी में दे दो, चैट जीपीटी आपको आसानी से ऐसे लिख के दे देगा और आपको पता चल जाएगा। देखो मैं फिर भी बता देती हूँ, रिक्वायरमेंट तो सबको पता ही है कि प्रोजेक्ट में क्या चीज मांग रहा है, वो बतानी होती है। डिलीवरेबल का मतलब होता है कि आप किस फॉर्मेट के अंदर कौन सी चीज डिलीवरेबल कर रहे हो। जैसे कि मैं कहती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑटो कैड, वर्चुअल असिस्टेंट, UI UX design, creative writing, English translation, on page SEO, WordPress, digital marketing, data analysis, QuickBooks जैसी स्किल्स हैं। तो इनके दो डिलीवरेबल्स बता दो कि क्या होंगे। ठीक है, अब मैंने इसके यहाँ पे जो है वो ये सारी की सारी चीजें लिख के रखी है। मैंने बोला कि इसके मुझे डिलीवरेबल्स बता दो कि क्या होंगे। तो देखो, अगर आप ऑटो कैड की एक्सरसाइज कर रहे हो तो 2D 3D फ्लोर प्लान या टेक्निकल डिजाइन देनी होगी। वर्चुअल असिस्टेंट में ईमेल शेड्यूल मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट जैसी चीजें डिलीवरेबल कहलाती हैं। प्रोटोटाइप्स UI UX डिजाइन के अंदर होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर ब्लॉग्स, आर्टिकल, सोशल मीडिया की कैंपेन्स होती हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन में डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन, अभी कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल में आपने ट्रांसलेशन वाली जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली एक्सरसाइज की थी ना, तो वो वाली जो डिलीवरेबल्स होती हैं वो होती हैं। ऑन पेज एसईओ में एसईओ की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं। वर्डप्रेस में एलिमेंटर की एक्सरसाइज आई है अभी, तो एलिमेंटर की डिलीवरेबल्स देने होंगे। वेबसाइट के सेटअप हमने भी बनाने होंगे। सोशल मीडिया कैंपेन, अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग में टिकटॉक के लिए तीसरी एक्सरसाइज मिली है, तो उसमें हम जो पूरा प्रोसेस करेंगे वो उसका डिलीवरेबल होगा। डेटा एनालिसिस में हम जो है वो अपनी जितनी भी पावर BI में एनालिसिस करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स हमारी सारी डेटा की विजुअलाइजेशन डिलीवरेबल्स कहलाती हैं। इसी तरह इनवॉइसेस जो होती हैं, ट्रैकिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं क्विक बुक्स में, वो सब क्या कहलाती हैं, डिलीवरेबल्स कहलाती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज डिलीवरेबल कहलाती है, आपको पता होने के बाद तो आप लोग ऐसे चैट जीपीटी से, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कम से कम बंदे को पता तो होना चाहिए कि क्या चीज आपने प्रोवाइड करनी है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की जो फाइल्स होती हैं, PNG JPEG की फाइल्स जो होती हैं, वो सब डिलीवरेबल के अंदर कॉल आउट होती है। ठीक है, तो इस तरह आपने भी छोटी सी एक्सरसाइज करनी है और इसको सबमिट करा देना है। तो फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगेन फ्रीलांसिंग के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि लाजमी चैनल को फॉलो कीजिए और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।